हेलो क्लास 5, कैसे हो आप लोग। आज हम पल्लव बुक से चैप्टर नंबर 4 जो कि एक कविता है पढ़ेंगे। कविता का नाम क्या है? माँ कहे एक कहानी। बच्चा राहुल अपनी माँ से एक कहानी सुनने की जिद करता है। आइए देखते हैं कविता किस तरह से आगे बढ़ती है। माँ कहे एक कहानी। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। चेटी मतलब जो दासियां हैं उनको चेटी कहते हैं। महल में दासियां हुआ करती थी, उनको चेटी कहते हैं। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। नानी नहीं है लेकिन उसकी बेटी जरूर है। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, माँ कहे एक कहानी। तू है हठी मान धन मेरी। हठी मतलब जिद्दी। माँ अपने बेटे से कहती है, तू है हठी मान धन मेरी, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। तात मतलब पिता, फादर, पिता, पापा, ठीक है। भ्रमण मतलब घूम रहे थे, घूमना। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहां सुरभि मनमानी। सुबह सुबह तेरे पिता भ्रमण कर रहे थे, जहां सुरभि मनमानी। हाँ माँ यही कहानी। माँ यही कहानी सुनाओ मुझे। राहुल अपनी माँ से कह रहा है, ठीक है माँ, तू मुझे यही कहानी सुना। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल झलमल ही बिंदु झिले थे। मतलब चारों तरफ बगीचे में रंग बिरंगे अलग अलग किस्म के फूल खिले थे और पत्तों में ओस की बूंदें पड़ी हुई झलमला रही थी। ओस की बूंदें पत्तों में झिलमिला रही थी। हल्के झोंके हिले मिले थे हवा के। सुबह सुबह देखा है ना, हल्की ठंडी ठंडी हल्की हवा के झोंके चारों तरफ बहती हैं। अच्छा लगता है, सुबह का हवा कितना अच्छा लगता है, प्यारा मनमोहक लगता है। लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। मतलब सुबह का समय था, चारों तरफ फूल खिले थे। सुबह सुबह फूल खिलते हैं और ओस की बूंदें चारों तरफ पड़ी हुई थी। हवा ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और ठंडी हवा में पानी लहराता है। हवा के कारण पानी लहराता है, तो ठंडी ठंडी ठंडा ठंडा पानी लहरा रहा था। हाँ हाँ यही कहानी। तो राहुल फिर से अपनी माँ से कहता है, हाँ माँ मुझे यही कहानी सुनाना। गाते थे खग कल कल स्वर से। खग मतलब हंस, पक्षी। पक्षी को खग कहते हैं। चिड़िया, पक्षी, बर्ड्स खग कहते हैं। सुबह सुबह चिड़िया के, पक्षियों की बोलने की आवाज हमें सुनाई देती है। सहसा एक हंस ऊपर से, एक हंस, डक, डक नहीं स्वान। सहसा अचानक एक हंस ऊपर से गिरा विध होकर खग शर से। मतलब एक तीर के द्वारा वेधित होकर वो नीचे गिरा। एक स्वान, हंस, तीर के द्वारा विध कर, किसी ने उसको तीर मारा, मारकर वह पक्षी नीचे गिरा, वो हंस नीचे गिरा। हुई पक्षी की हानि। किसको हानि पहुंची? पक्षी को हानि पहुंची।
तो बच्चों आज हम पेज 19 ही पढ़ेंगे। आप ये वाली कविता अच्छी तरह से पढ़ोगे और अपने कॉपी में इतना तक यही वाला पेज आप लिखोगे, केवल यही वाला पेज आप लिखोगे अपने कॉपी में। दूसरा पेज मैं अगले क्लास में जब समझाऊंगी उसके बाद लिखोगे। आपका होमवर्क है यही वाला पेज आप अपने कॉपी में लिखोगे और कविता को याद करोगे। ठीक है, कविता को याद करोगे और यही वाला पेज आप लिखोगे। धन्यवाद।